मार्केट में गया हुआ था मैं सब्जी लेने। वहाँ ट्रैफिक की वजह से हालत इतनी ख़राब है कि क्या बताऊँ। खैर मुंबई की हालत ही ख़राब है, पूरी मुंबई की। घर पे आके देखता हूँ तो मेरा दोस्त बैठा हुआ था जो अपने घर से वापस आ चुका था। मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये कौन अनजान चेहरा आ गया, कौन भूत आ गया जो मेरे रूम में बैठा है। आशीष भागता भागता आया कि भाई कुछ घर से लाया होगा खाने के लिए, बहुत कुछ लाया होगा। अब मैं खाता हूँ पेट भर के, लेकिन उसे पता लगता है कि कुछ नहीं था, तो वो गुस्से की वजह से काला पड़ जाता है। खैर काले लोग दिल पे मत लेना, मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ और बालों में हाथ फेरने लगता हूँ गुस्से की वजह से। आशीष तो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो बिल्लू भाई के पास चला जाता है कि इससे अच्छा तो बिल्लू है, कम से कम इसके साथ टाइम पास तो हो जाता है। अब बिल्लू भाई की तबीयत भी सही होती जा रही है दिन ब दिन। फिर मैं छत पे जाता हूँ कपड़े उतारने, वहाँ देखता हूँ कि मजदूर दोपहरी में काम कर रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर इनको मजदूरी ही करनी है तो ये लोग बिहार से झक मराने मुंबई क्यों आते हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में रह के मजदूरी करके ये लोग क्या कर लेंगे। अच्छी जगह रहेंगे, अच्छे शहर में रहेंगे, अच्छा खाएंगे, कम कमाएंगे, लेकिन अच्छा जिंदगी जिएंगे ये लोग। फिर भाई बोलता है कि दूध लेके आओ, आज घर से आने की खुशी में मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। तो मैं दूध ले आता हूँ, इसी खुशी में गाने लगता हूँ। वो मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि बहुत बेसुरा गाता हूँ मैं। फिर देखता हूँ कि अंकल आ जाते हैं छत ठीक करने, क्योंकि हमारी छत टपकती है बारिश में। लेकिन हमारी चाय बन रही थी, लेकिन दोस्तों मैं इनको चाय ऑफर नहीं कर सकता था क्योंकि दूध कम था। हमें पता नहीं था कि अंकल आ जाएंगे, तो हम लोग चोरी छुपे इनसे चाय पीते हैं दूसरे रूम में बैठ के। और ये बहुत थोड़ी सी मठरी बची थी तो इनको खा लेते हैं। आशीष का गुस्सा अभी भी बरकरार था, मन ही मन वो गुस्से से कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा था, वो मैं नहीं डाल सकता। फिर बैक टू बैक भाई कहता है कि जाओ पनीर लेके आओ, आज मैं तुम्हें एक दिन के लिए राजाओं वाली जिंदगी दूंगा। तो हम लोग पनीर ले आते हैं, फिर पनीर बनाते हैं, पनीर खाते हैं। अगले दिन मुझे पुणे जाना था तो फिर मैं जिम के लिए निकल जाता हूँ शाम को, क्योंकि सुबह जिम नहीं जा पाया था। ये हमारे पड़ोस में रहने वाली बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत ही क्यूट है, बहुत अच्छी लगती है। मैं कुछ ज्ञान पेलते पेलते जिम जा रहा था, वो ज्ञान मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि बीच बीच में कुछ उल्टा सीधा भी निकल जाता है जो कि मैं वीडियो में डालता नहीं हूँ। खैर फिर देखता हूँ कि धीरे धीरे मैं भी काला होता जा रहा हूँ। क्या मुझ पे आशीष की संगत आ रही है? खैर नहीं। फिर मैं जिम में जाके देखता हूँ एक्सरसाइज के बीच में कि कहीं बॉडी बनी या नहीं, लेकिन जवाब मिलता है नहीं। मैं पिछले 7-8 महीने से जिम कर रहा हूँ लेकिन बॉडी बन ही नहीं रही, तो मैं क्या करूँ दोस्तों। फिर राजनीत का कॉल आता है कि भाई ऑडिशन बनाना है, तो मैं फिर उसके रूम पे चला जाता हूँ ऑडिशन बनाने के लिए। मैं उसका ऑडिशन बनाता हूँ, वो इतना खुश होता है कि मुझे छोड़ने मेरे रूम तक आता है। फिर उसे मेरे प्रोटीन के बारे में पता लगता है तो 2 घूंट प्रोटीन पी लेता है वो भी। समटाइम्स दोस्तों कि गरीबों को पिला ही देना चाहिए, प्रोटीन दान पुण्य कर देना चाहिए। और दूसरा गरीब प्रोटीन की ललक में बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।